इस राज से वाकिफ हैं ज़माने वाले। इस राज से वाकिफ हैं ज़माने वाले कि जिंदा है मोहम्मद के घराने वाले। जिंदा है मोहम्मद के घराने वाले और मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आखिर। मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आखिर। शब्बीर तेरा नाम मिटाने वाले। छुट गए सवाल जवाब कनू जेड़े इश्क दी तेग शहीद होए। छुट गए सवाल जवाब कनू जेड़े इश्क दी तेग शहीद होए। वंज रलिए फौज हुसैन वाली विच बाजारे दीद खरीद होए। जिथा आशिकां दे झंडे झुल रहे उथा पीर फरीद मुरीद होए। जिथे आशिकां दे झंडे झुल रहे उथा पीर फरीद मुरीद होए। जिन्ना इश्क दा ज़ौक़ न चखया हैदर ओ मरदूद यहूद यजीद होए। जिथा आशिकां दे झंडे झुल रहे जिथा आशिकां दे झंडे झुल रहे उथा पीर फरीद मुरीद होए। जिन्ना इश्क दा ज़ौक़ न चखया हैदर ओ मरदूद यहूद यजीद होए। मुल कौन हुसैन दा ला सकदा है। मुल कौन हुसैन दा ला सकदा है। मेरा पीर बड़ा अनमोल दिल पर है फातिमा ज़हरा दा है दर्दा सोहना ढोल। हक सच दी बन महकार आया ओदा हाकिम हर एक बोले। मजबूर हुसैन नु ना समझी हर चीज हुसैन दे कोले। हर चीज हुसैन दे कोले। हर चीज हुसैन दे कोल। दो जग अंदर
लजपाली दी तस्वीर दा नाम हुसैन। थोड़े ज़ोक तो सदके जावां, अज दे दिन ते ज़ोक इंज दा होना चाहिए है कि दरो दीवार हिल जान। आखो जरा सुभान अल्लाह। दो जग अंदर लजपाली दी तस्वीर दा नाम हुसैन। जिस कुफर दा सीना चाक कीता उस तीर दा नाम हुसैन। जिस कुफर दा सीना चाक कीता उस तीर दा नाम हुसैन। दर असल इस्लाम दी दुनिया दी तशहीर दा नाम हुसैन। मैं पारस क्यों ना फखर करा मेरे पीर दा नाम हुसैन। मैं पारस क्यों ना फखर करा, मैं पारस क्यों ना फखर करा मेरे पीर दा नाम हुसैन। वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ मोहतशम जितने भी अहबाब दूर व नज़दीक से आए, ख़ास तौर पर जनाबे साबिर हुसैन चिश्ती साहिब और उनके वालिद गिरामी और जितने भी अहबाब जिन्होंने इस महफ़िल को सजाया, इस महफ़िल का इनेकाद फरमाया और मुझे और आपको बुलाया, अल्लाह इनकी इस काबिश को कबूल फरमाए। बस आज का दिन तो वैसे ही एक गम वाला दिन है और एक चीज़ ज़हन में रखें, जिस दिल में मेरे हुसैन का गम नहीं है वो दिल नहीं है, वो दिल नहीं है। उसके सीने में एक गोश्त का लोथड़ा तो धड़कता है, दिल नहीं धड़कता। उसे दिल का नाम नहीं दिया जाएगा जिस दिल में गम हुसैन और इश्क हुसैन नहीं है। हज़रात मोहतरम, मैं आपके सामने हाजिर हूँ। अपने मुकर्ररा वक्त के अंदर चंद गुजारिशात करनी है और मेरी सारी तकरीर हर जुमले का जो नतीजा है वो हुब्बे अहले बैत है, हुब्बे हुसैन है। हज़रात मोहतरम, इंसानी तारीख़ के अंदर अरबाबे जाह और इक़्तिदार ने अपनी हवस को, अपनी अना को अहले हक के खून के साथ बुझाया। मतलब क्या कि जहां अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को भिजवाया वहाँ फ़िरौन भी आया। जहाँ अल्लाह का पाक नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भिजवाया वहाँ नमरूद भी आया। उसने भी
अपनी अना की हवस को, आपके जज्बात को मजरूह करके बुझाया। इंसानी तारीख ने ये भी देखा कि जब अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भिजवाया, अबू जहल भी उन्हीं गलियों के अंदर आया। उसने भी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव में कांटों का जाल बिछाया। इस तरह से उसने मेरे और आपके नबी को सताया। ये एक अज़ली जंग है और क़यामत तक रहेगी। फिर यजीद पलीद भी आया, उसने भी इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हो आपके सामने अपने आप को खड़ा कर लिया और बातिल और हक की जंग ये अज़ल से शुरू हुई है, ये क़यामत तक जारी रहेगी। फारसी में कहते हैं, बल्कि उर्दू का ये शेर है कि सतेजा कार रहा है अज़ल से ता इमरोज़। ये जंग रही है अज़ल से ता, यानी क़यामत तक ये जंग जारी रहनी है। सतेजा कार रहा है अज़ल से ता इमरोज़, चरागे मुस्तफ़वी से शरारे बूलहबी। ये जंग जारी रहेगी। लेकिन जितनी भी शहादतें हुई, जितने भी अहले हक ने अपनी जान के नजराने दिए, किसी भी ज़ात को इतनी शोहरत नहीं मिली जो इमाम हुसैन की शहादत को मिली। आप मेरी बात समझ रहे हैं कि अहले हक आते रहे, दुनिया से जाते रहे, रब की राह में अपनी गर्दन कटवाते रहे, लेकिन अल्लाह के नबियों को भी कत्ल किया गया। बनी इसराइल उस कौम ने वतक़तुलून नबिय्यीन बिग़ैरिल हक़, अल्लाह का कुरान फरमाता है, फरमाया तुम बगैर हक के ना हक अल्लाह के नबियों को शहीद करते रहे। तवज्जो की बात यह है कि अल्लाह के नबी भी शहीद होते रहे, उन्होंने भी अपनी जान के नजराने अल्लाह की राह में पेश किए। और इससे भी आगे बात करूं, जब मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर था, आपके महबूब चचा हजरत सैयदना अमीर हमजा, जिन्हें मेरे नबी ने ये लक़ब दिया था कि ये जो मेरा चचा है, सारे आसमानों के ऊपर, सारे आसमानों के ऊपर अल्लाह ने मेरे इस चचा को जो लक़ब दिया है वो क्या है? असदुल्लाह व असदु रसूल ही। फरमाया ये मेरा महबूब चचा अल्लाह का भी शेर है और अल्लाह के रसूल का भी शेर है। उनके कलेजे को निकाला गया, चबाया गया, उनका मुसला बनाया गया, कान काटे गए, नाक काटा गया। शहीद तो वो भी हुए, लेकिन जितनी शोहरत अल्लाह ने इमाम अली मकाम की शहादत को दी, ऐसी किसी को नहीं दी जो अल्लाह ने शोहरत दी। बड़ी तवज्जो वाली बात, फिर हजरत उमर भी शहीद हुए।
वो उमर के जिसके बारे में मेरे नबी ने फरमाया था उमर इस पाए का आदमी है। लौकाना बादी नबीउन लकाना उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी बनने का अहल था, अहलियत रखता था, तो वो कोई और नहीं था, वो मेरा उमर। बाईस लाख मुरब्बा मील का अकेला हाकिम, वो भी शहीद हुआ। उसने भी अपना नजराना बारगाहे खुदाबंदी में दिया। अजर देने वाला एक ही खुदा है, लेकिन ये कैसा माजरा है, बाकी शहादतें एक तरफ है, हुसैन की शहादत है। हजरत उस्मान को भी शहीद किया गया। वो उस्मान के जिसे मेरे नबी ने ज़ुन्नूरैन बनाया। अपनी बेटी एक के बाद दूसरी हजरत रुकैया, हजरत उम्मे कलसूम और ये हजरत आदम से लेकर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले नबी तक किसी भी उम्मती को ये सादत नहीं मिली जो हजरत उस्मान को मिली कि नबी की दो बेटियां, नबी के दो नूर तेरी नस्ले पाक में है। हर एक बच्चा बच्चा नूर का और तू है नूर तेरा, सब घराना नूर का। दो नूर, इतनी बड़ी सादत किसे मिली? हजरत उस्मान को 40 दिन, कितने 40 दिन जिन्हें ना खिलाया गया ना पिलाया गया। वो उस्मान पूछा गया क्या करते रहे? फरमाया जब भी भूख लगती, प्यास लगती, अल्लाह का कुरान पढ़ने वाला है हजरत उस्मान। कितना पक्का और आला इनका है ईमान, मान इनको मेरी जान, ये है हजरत उस्मान। इनको भी शहीद किया गया। 40 दिन प्यासा भूखा रख के, और आखिरी जो खून का कतरा गिरा अल्लाह के कुरान पर। किसी की शहादत की गवाही कोई मैदान देगा, किसी की शहादत की गवाही बदर का मैदान देगा, किसी की शहादत की गवाही ओहद का मैदान देगा। मैं उस्मान सदके तेरे नबी के सोने सहाबी, अल्लाह ने सिर्फ उस्मान को ये सआदत दी है। किसी का कोई मैदान गवाही है, लेकिन उस्मान का कुरान गवाही। कुरान गवाही दे रहा है। कुरान हो मुबारक
तुझको जुन्नूरैन जोड़ा नूर का हो मुबारक आला हजरत कंधारी पठान, मैं तेरी बोली पे कुर्बान, सारा है इश्क का बयान। अल्लाह अकबर। उस्मान कितना आला मकाम रखने वाला, शान रखने वाला, इज्जतें रखने वाला, लेकिन शहादत को शोहरत सवाब तो जाहिर है मेरे रब ने देना है। हजरत मौला अली शाह मर्दा, अब भी जज्बा बाहर ना आए तो मैं समझता हूं फिर जज्बे को अपने पास ही रखो। हाथ उठा के जरा कहो ना सुभान अल्लाह। शाह मर्दा शेदा कुव्वते परवरदिगार ला फता इल्ला अली, इल्ला अली ला सैफा इल्ला जुल्फ़कार, मेरे नबी का वीर अली, मेरे नबी का वीर अली, मेरा तेरा पीर अली, हक की शमशीर, हक की शमशीर अली, सोना पीर अली, मंजर फजाए दहर में सारा अली का है, जिस संत देखता हूँ नजारा। मैं सदके जाऊं गोलड़े के ताजदार पर, अल्लाह करोड़ रहमतें करे उसके मदार पर। फरमाते हैं कुल का, हजरत मौला अली कुल का जमाल जुज़्व के चेहरे से है आया। बात समझ रहे हैं ना, कोई मुश्किल बात नहीं। कुल का जमाल जुज़्व के चेहरे से है आया, घोड़े पे है हुसैन नजारा अली का। घोड़े पे है हुसैन, घोड़े पे है हुसैन, मैं चाहूंगा तू भी बोल। घोड़े पे है हुसैन, मेरे नबी के दिल का चैन लब पर लेकर आ। घोड़े पे है हुसैन, नजारा अली का है, जिस संत देखता हूँ नजारा। इसलिए हजरत मौला अली को भी शहीद किया गया। बाप हैं इमाम हुसैन के, बाप इतना आला तो जाहिर है आला का बाप जब आला हो तो बेटा भी आला ही होगा। लेकिन सोचने की बात है कि वो शहादत की शोहरत की बुलंदी नहीं मिली जो इमाम हुसैन को मिली। वजह क्या है? वजह
वजह क्या है? अब ये एक सवाल है, शोहरत इतनी क्यों मिली, ये भी एक सवाल है। इसी सवाल का जवाब ढूंढना है और आपको बताना है, समझाना है, सुनाना है। फिर हमने भी कि अल्लाह ने इमाम हुसैन की शहादत को इतनी शोहरत क्यों दी। एक मुर्रिख ये लिखने पर मजबूर हो गया, जाहिर है हर एक ने अपना इश्क बयान किया, अपनी मोहब्बतें बयान की। कहता है कि जितने आंसू इमाम हुसैन की शहादत पर बहाए गए, उसके कई दरिया बन सकते हैं। जितने जज्बात इमाम हुसैन की शहादत पर पेश किए गए, कई भट्टियां सुलग सकती हैं। शहादत दी, अल्लाह के नबियों को शहीद किया गया। उनकी शहादत का ताल्लुक उनकी जात के साथ था। हजरत उमर की शहादत का ताल्लुक उनकी जात के साथ था। हजरत उस्मान, हजरत मौला अली, सबकी शहादत का ताल्लुक उनकी जात के साथ था। जहां तक ताल्लुक है इमाम हसन, इमाम हुसैन, दोनों को शहादत का रुतबा मिला। एक की खुफिया शहादत है और एक की ज़हरी शहादत है। एक को शोहरत मिली, एक को शोहरत ना मिली। हर एक की शहादत का ताल्लुक उनकी जात के साथ है। अगरचे इन दोनों शहजादों की शहादत के अंदर इनकी जात का बज़ाहिर ज़हूर है, लेकिन इसके पीछे मेरे नबी का नूर है। इसके पीछे मेरे नबी का नूर है, इसलिए इसका ऐसा ज़हूर है। चप्पा चप्पा, चाहे वो जमीन का हो चाहे आसमान का हो, हर एक को पता है कि हुसैन शहीद हो गए। आसमान भी रो रहा है, जमीन भी रो रही है। सारे अफराद, शजर, हजर, इंसान, हैवान, हर एक को पता है ये कोई आम शहादत नहीं है, ये शहादत बड़ी खास है। इसके पीछे शहे लौलाक है, इसके पीछे शहे लौलाक है, इसलिए ये शहादत बड़ी जाहिर है। निस्बत आला तो बंदा भी तवज्जो, जब शोहरत इस कदर बुलंदियों पे है, वजह भी आला है, तो जाहिर है जातें भी आला होगी। और जातों की तवज्जो, सारी तवज्जो मेरी तरफ। माशाल्लाह, तशरीफ लाओ जनाब। माशाल्लाह माशाल्लाह, अहलन व सहलन, मरहबा, माशाल्लाह। हमारे बुजुर्ग तशरीफ लाए, हम इनको खुशामदीद कहते हैं। माशाल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। माशाल्लाह। तो मैं क्या कह रहा था, सस्सी सुत्ती यार गवाया किते तू भी सहना जामी, एक पल दे आराम दी खातिर सारी उम्र दा रोग न लाम। मैंने एक सवाल आपके सामने रखा है कि जब सवाल आला है, वजह आला है, तो जात भी आला है। अल्लाह ने
ये जो दो वजूद बनाए हैं, ये जो दो वजूद बनाए हैं, ये बड़े खास बनाए हैं। ये बड़े जाहिर है जब वजह आला है, बात आला है, निस्बत आला है, पीछे कमली वाला, पीछे कमली वाला है, तो अल्लाह ने वजूद को भी इकराम बख्शना था। नाफ से लेकर सर तक एक शबी है। थोड़ी सुभान अल्लाह तो सदके जाओ। मेरे उस्ताद मोहतरम तो सुभान अल्लाह नहीं लेते, लेकिन मेरा ये तो बगैर गुजारा ही नहीं होता। आखो जरा सुभान। तवज्जो तवज्जो है माशाअल्लाह। एक नाफ से लेकर सर तक शबीह रसूल है, दूसरा नाफ से लेकर कदमों तक दूसरी शबीह। अब इस पर भी सवाल है, या अल्लाह तूने ये जो दो वजूद बनाए हैं, पूरी शबी क्यों नहीं बनाई? एक ही वजूद को क्यों नहीं अता फरमाई? उसके पीछे वजह भी सुन ले। फरमाया शहादत की है दो किस्में, तवज्जो, शहादत की है दो किस्में, एक है छुपी हुई शहादत और एक है आया शहादत। यहाँ इससे पहले मैं एक शेर भी पढ़ दूं, क्योंकि आला हजरत की बारगाह से मुझे बार बार सिग्नल आ रहा है, मेरा भी शेर पढ़। कंधारी पठान मैं तेरी बोली पे कुर्बान, या कुरान या नबी का फरमान। सुनो उनका बयान। कहते हैं इमाम हसन इमाम हुसैन, नबी के दिल का चैन, अली का नूरे ऐन, सदके हो जाए कौनैन। दोनों वजूद को सामने रखा, मेरा आला हजरत बोला, फरमाते मादूम न था, मादूम न था सायाए शाहे सकलैन। अल्लाह ने मेरे नबी के वजूद का जो साया था उसे नहीं बनाया था। ऐसे ही है, अल्लाह ने मेरे नबी के वजूद का जो साया था उसे नहीं बनाया था। रब की गैरत को ये गवारा ही नहीं था कि जमीन पर जहां पर आम लोगों के पांव लगे वहां नबी का साया। तो हले भी समझ नहीं आ रही। अल्लाह ने मेरे नबी के वजूद का साया नहीं बनाया, लेकिन आला हजरत ने अजब फरमाया। वो फरमाते हैं साया बनाया, साया बनाया, लेकिन तुम्हें समझ नहीं आया। आला हजरत ने खोल खोल के बताया। फरमाते मादूम न था, मादूम न था सायाए शाहे सकलैन। उस नूर की जलवा गाह थी जाते हसनैन।
ख्याल है इस गल ते तो सुभान अल्लाह रुकनी नहीं चाहिए। माधूम न था, माधूम न था सायाए शाहे सकलैन, उस नूर की, उस नूर की जलवा गाह थी ज़ाते हसनैन। तमसील ने कुदरत ने, कुदरत ने इस साए के दो हिस्से किए, आधे से हसन बने और आधे से हुसैन। उस साए के दो हिस्से किए, तमसील ने कुदरत ने उस साए के दो हिस्से किए, एक से हसन बने, दूसरे से थोड़ी मोहब्बत तो सदके जावा, आखो जरा हुसैन। अल्लाह, इसलिए अल्लाह ने नाफ से लेकर सर तक एक जात को शबी बनाया और दूसरी जात नाफ से लेकर पांव तक मेरे नबी के मुशाबा। सहाबा किराम फरमाते हैं मेरे नबी के विसाल के बाद जब अंदर से भूख उठती, नबी का दीदार करने को दिल करता, हम वो थे सुबह होती या शाम होती, नबी की बारगाह में सलाम होता। सुबह होती या शाम होती, नबी की बारगाह में हम हाजिर होते, लेकिन कई अरसा बीत गया, नबी की दीद न हुई, हमारी हम दरवाजा खटखटाते सैयदा ज़हरा का, आओ दरे ज़हरा पर, आओ दरे ज़हरा पर फैलाए हुए दाम है नस्ल करीमों की, लजपाल घराना है। दरे ज़हरा पे हम जाते, दरवाजा खटखटाते, गुजारिश अर्ज करते, नबी का दीदार करना है, बुलाओ हसनैन को। एक तरफ इमाम हसन को खड़ा करते, दूसरी तरफ इमाम हुसैन को। सर से लेकर नाफ तक एक शबी है, नाफ से लेकर पांव तक एक तस्वीर। अल्लाह मजबूर नहीं है, लेकिन अल्लाह का वो महबूब है, ज़ुहूर है। कहां से? इमाम हसन से इमाम हुसैन।